Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study with Shalini. Today we will discuss about imperative sentence. Narration of imperative sentence. तो आज हम किसका imperative sentence का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे नरेट करते हैं उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, imperative sentence क्या होता है। imperative sentence मीन्स जब किसी वाक्य में आज्ञा, ठीक है, एडवाइस या रिक्वेस्ट प्रकट की गई हो तो उसे हम क्या कहते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, इसमें यू छिपा रहता है और वाक्य क्या है, फाइनाइट वर्ब से प्रारंभ होती है। तो इम्परेटिव सेंटेंस समझ में आ गया, इसको हम क्या बोलते हैं, आदेशात्मक वाक्य। ठीक है, तो इसमें क्या, जैसे ओपन द डोर, यहाँ पे हमारा फाइनाइट वर्ब से स्टार्ट हो रहा है ना, फाइनाइट वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे यू छिपा है कि यू ओपन। ठीक है, तो इसमें ओपन द डोर मीन्स तुम दरवाज़ा खोलो, तो यू ऑलरेडी इसमें छिपा रहता है, तो हमारा क्या हो गया, ये इम्परेटिव सेंटेंस। तो समझ में आ गया। तो इससे हमें क्या प्रकट हो रहा है कि कोई ऑर्डर कर रहा है कि दरवाज़ा खोलो, है ना। तो क्या है इम्परेटिव सेंटेंस, जिससे क्या आज्ञा, एडवाइस या रिक्वेस्ट प्रकट की गई हो उसे हम क्या कहते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस। ओके, अब नेक्स्ट है इम्परेटिव सेंटेंस का हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे नरेट करते हैं। तो बहुत ही इजी है। सबसे पहले हम ये इम्परेटिव सेंटेंस देखते हैं जो सिंपल वाक्य होते हैं, जैसे ओपन द डोर, शट द विंडो और ये ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। जो ये वाक्य हैं, ये वाले हमारे कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में इसका नरेशन करते हैं। तो देखते हैं, पहला क्या है हमारा, सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब सेड को भाव के अनुसार कैसे बदलते हैं। जैसे हमारा उसमें क्या है, जैसे वाक्य है ओपन द विंडो या ओपन द डोर, विंडो ही लिख देते हैं, ओपन द विंडो जैसे है, तो ये भाव हमारा इससे क्या प्रकट हो रहा है, ऑर्डर का भाव प्रकट हो रहा है ना। तो हम उसको ऑर्डर को क्या कर देंगे, ऑर्डर्ड में चेंज कर देंगे। ठीक है, किसको, रिपोर्टिंग स्पीच को, रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को जो सेड रहेगा हमारा उसको हम किस में बदल देंगे, ऑर्डर्ड में। ठीक है, दूसरा, अगर उससे हमें क्या एडवाइस का बोध हो रहा है, मतलब उस वाक्य से, रिपोर्टेड स्पीच से हमें क्या फीलिंग आ रही है कि कोई एडवाइस दे रहा है, तो उसमें हम क्या कर देंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइस्ड में चेंज कर देंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच में हमें रिक्वेस्ट का भाव प्रकट हो रहा है, ठीक है, तो हम रिपोर्टिंग स्पीच में वर्ब को क्या कर देंगे, रिक्वेस्टेड कर देंगे। तो समझ में आ गया। सबसे पहले हम सेट को चेंज करते हैं, जैसे सेट को चेंज किया, कैसे, ऑर्डर हुआ तो ऑर्डर कर दिया। अगर हमें रिपोर्टेड स्पीच से एडवाइस का भाव प्रकट हो रहा है तो हमने सेट को एडवाइस में बदल दिया। अगर रिपोर्टेड स्पीच से हमें रिक्वेस्ट का भाव प्रकट हो रहा है तो हमने रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में चेंज कर दिया। एक पॉइंट समझ में आया। दूसरा क्या है, इसमें दूसरा पॉइंट नहीं दिया है। दूसरा पॉइंट ये है, इसमें लिखना भूल गई। दूसरा पॉइंट क्या है, हम किसको, जैसे हमने सेट को बदल दिया, फिर हम कंजंक्शन टू का यूज़ करते हैं। ठीक है, जिसको हम इन्फिनेटिव बोलते हैं, कंजंक्शन टू का प्रयोग करते हैं, मतलब टू के द्वारा हम दोनों वाक्यों को जोड़ देते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे दिया होगा, एग्जाम्पल में देखते हैं, समझ में आएगा। जैसे ये वाला एग्जाम्पल दिया है, जैसे द टीचर सेड टू मी सिट इन योर क्लास एंड लर्न योर लेसन। तो इसमें हमने इसका रिपोर्टेड स्पीच से, हमें ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच है ना, तो रिपोर्टेड स्पीच से क्या हमें पता चल रहा है कि कोई ऑर्डर दे रहा है। ठीक है, ऑर्डर दे रहा है ना, तो हमने क्या पढ़ा है, रिपोर्टिंग वर्ब सेड को किस में बदल देंगे, ऑर्डर्ड में। तो हमने रिपोर्टिंग वर्ब सेड को, सेड टू को किस में बदल दिया, ऑर्डर्ड में। ठीक है, द टीचर ऑर्डर्ड मी। अब
हमने क्या इसमें पढ़ा, हम कंजंक्शन टू का यूज़ करते हैं, ठीक है, दोनों वाक्यों को टू के द्वारा जोड़ देते हैं। तो हमने यहाँ पे टू का प्रयोग किया ना, सिट इन। अब प्रोनाउन तो जैसे हम एज इट इज़ पहले वाले जो हमारे नरेशन थे सिंपल और सिंपल वाक्यों में या इंट्रोगेटिव वाक्यों में, वैसे ही हम प्रोनाउन को इम्परेटिव में भी चेंज करते हैं। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। यहाँ पे सेकंड पर्सन है ना, यहाँ पे सॉरी सेकंड पर्सन है ना, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है ना, तो मी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माई, ठीक है, ये समझ में आ गया। सिट इन माई क्लास एंड लर्न, सेकंड पर्सन योर है तो माइलेशन, ठीक है। दूसरा क्या है, ही सेड टू मी सेट डाउन, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ही ऑर्डर्ड मी टू सेट डाउन। समझ में आ गया, इजी है ना। खाली हम टू और सेट को हम किस में, वो वाक्य का जो भाव होगा उसी के अनुसार हम सेट वर्ब को, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर देते हैं और टू के द्वारा हम दोनों वाक्यों को जोड़ देते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब ठीक है, एग्जाम्पल तो समझ में आ गया, और देख लेते हैं इसमें क्या पॉइंट्स हैं। तीसरा रूल क्या है, रिपोर्टेड स्पीच के वोकेटिव केस के नाउन को रिपोर्टिंग वर्ब का कर्म बना देते हैं। रिपोर्टेड स्पीच कॉमा के अंदर वाला, अगर कोई वोकेटिव केस का नाउन है, वोकेटिव केस का नाउन मीन्स अगर कोई संबोधन वाला वाक्य यूज़ हुआ है, जैसे राम कम हियर, तो राम हमारा क्या है, वोकेटिव केस का नाउन है ना, तो वो जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर राम है उसको हम कहाँ ले आएंगे, रिपोर्टिंग वर्ब का, जो कॉमा के बाहर हमारी वर्ब है, जैसे ही सेड टू मी, सॉरी ही सेड कॉमा राम कम हियर, ठीक है। तो ये जो हमारा राम है ये वोकेटिव केस का नाउन है, ओके, तो इसको हम कहाँ ले आएंगे, जैसे ही सेड राम कम हियर, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, ही ऑर्डर्ड, या हाँ सी ठीक है, ही ऑर्डर्ड राम, ठीक है, उसने राम को क्या दिया, ऑर्डर दिया टू कम हियर, ठीक है। तो कम हियर का क्या हो जाएगा, गो हियर का देयर, तो क्या हो जाएगा टू गो देयर, ओके। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल ये दिया है, ही सेड वर्क हार्ड फ्रेंड्स, तो ये जो हमारा फ्रेंड्स है किसका, वोकेटिव केस का नाउन है, ठीक है। तो हम फ्रेंड्स को किस में ले आएंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब का क्या ऑब्जेक्ट हमने बनाया, तो क्या हो गया, ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड्स, ठीक है, टू वर्क हार्ड। तो समझ में आ गया। वोकेटिव केस क्या होता है, जब कोई संबोधन वाला वर्ड यूज़ होता है तो उसको हम वोकेटिव केस का नाउन बोलते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया ये वाला तीसरा रूल। चौथा देखते हैं क्या है, जब हमारा अफर्मेटिव का, तो इम्परेटिव में जो सिंपल वाक्य होते हैं वो तो समझ में आ गया, टू के द्वारा हम दोनों वाक्यों को जोड़ देते हैं, और जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब सेड होती है उसको वाक्य के भाव के अनुसार सेट को किस में बदल देते हैं, ऑर्डर्ड में, रिक्वेस्टेड में, एडवाइज्ड में, ठीक है। अब यह जब रिपोर्टेड स्पीच किससे, डू नॉट से आरंभ होती है, तो हम क्या करते हैं, इसमें दो तरह से हम वाक्य को चेंज कर सकते हैं। तो पहला हम कैसे चेंज करेंगे वो देखते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में बदल दिया जाता है, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब मीन्स कॉमा के पहले वाला, जैसे सेड होगा तो उसको हम फॉरवर्ड में बदल देंगे। तथा रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए डू नॉट को, मतलब डू नॉट हटा देते हैं और फिर क्रिया से पहले टू लगा देते हैं, जैसे हम सिंपल वाक्य को जोड़ते हैं वैसे ही। जैसे इसमें क्या है, द टीचर सेड टू द बॉय डू नॉट अब्यूज एनीवन। हमने क्या किया, द टीचर सेड को हमने किस में बदल दिया, फॉरवर्ड में, ठीक है। तो ये है ना, नॉट टू से प्रारंभ होता है तो दो टाइप से चेंज कर सकते हैं। एक क्या है, सेड टू को हमने फॉरवर्ड में बदल दिया, फिर फॉरवर्ड द बॉय, बाकी वाक्य डू नॉट हटा दिया, ठीक है। उसके बाद टू अब्यूज एनीवन, ये समझ में आ गया। एक और एग्जाम्पल मैं बताती हूँ आपको, रुकिए। जैसे he said don't
डोंट मेक अ नॉइज, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ही ऑर्डर्ड, या सॉरी पहला वाला पॉइंट हमारे क्या है, किसको, जो हमारा सेड रहता है उसको हम किस में बदल देते हैं, फॉरवर्ड में। तो क्या हो जाएगा, ही फॉरवर्ड। अब हम डू नॉट को हटा देते हैं, ठीक है। तो ही फॉरवर्ड टू मेक अ नॉइज। ये समझ में आ गया, पहला वाला समझ में आया ना कि हम कैसे वाक्य को बदलते हैं। डू नॉट को हटा के फॉरवर्ड रिपोर्टिंग वर्ब में हम सेट को फॉरवर्ड में चेंज कर देते हैं। अगर सेट टू है, अगर ऑब्जेक्ट भी दिया है तो सेट टू को फॉरवर्ड में बदलेंगे, अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया तब भी हम सेट को फॉरवर्ड में चेंज कर देंगे, ठीक है। अब दूसरा इसमें क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब सेट को भाव के अनुसार किसमें, ऑर्डर्ड, एडवाइस या रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। दूसरा है, पहला तो फॉरवर्ड में बदलते हैं, दूसरा क्या है, सेट को हम ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस में बदल देंगे, जैसा हमारा रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य जैसा समझ में आएगा, ठीक है। परंतु इसमें रिपोर्टेड स्पीच में से केवल डू हटता है, मतलब वहाँ पे जब हम फॉरवर्ड लगाते हैं तो हम क्या पूरा डू नॉट हटा देते हैं, लेकिन जब हम सेट को ऑर्डर्ड, एडवाइस या रिक्वेस्टेड में बदलते हैं तो हम डू नॉट से खाली किसको हटाते हैं, डू को हटाते हैं, नॉट को रहने देते हैं, ठीक है। अब नॉट के बाद टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं, मतलब जैसे उसमें डोंट रहता है ना, डू नॉट रहता है तो हमने डू हटा दिया तो नॉट तो बचा ना, तो ही ऑर्डर्ड, ठीक है, या ही जैसे एग्जाम्पल है, योर फादर सेड टू द बॉय डू नॉट वेस्ट योर टाइम। तो क्या हो जाएगा, योर फादर एडवाइस्ड, ठीक है, एडवाइस दे रहे हैं ना, एडवाइस द बॉय। अब हमने नॉट नहीं हटाया, नॉट के बाद हमने क्या लगाया, यही दिया है ना, नॉट के बाद टू का प्रयोग करते हैं, तो नॉट टू वेस्ट। अब सेकेंड पर्सन बॉय है तो हमने इसको यहाँ पे हिज कर दिया, ठीक है, वेस्ट हिज टाइम। समझ आया, पहला वाला क्या था, हम फॉरवर्ड में बदलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब को, और क्या रहता है, हम डू नॉट को हटा देते हैं, डू नॉट को हटाने के बाद हम टू इन्फिनेटिव से वाक्य को जोड़ देते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, हम रिपोर्टिंग वर्ब सेट को उसके भाव के अनुसार, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार उसको किस में बदलते हैं, या तो ऑर्डर में, एडवाइस में या रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम उसमें खाली डू को हटाते हैं, डू नॉट को नहीं हटाते, और क्या है उसके बाद नॉट रहने देते हैं, फिर उसके बाद टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल हो गया, क्लियर हो गया ना। अब दूसरा क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच जब नेवर से प्रारंभ, ठीक है, नेवर, तो रिपोर्टेड वर्ब को एडवाइस में बदल देते हैं और नेवर तथा क्रिया के बीच टू का प्रयोग करते हैं। समझ आ गया, जब नेवर का यूज़ होता है तब उसको एडवाइस में बदलते हैं, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब को। जब हमारा किस में, रिपोर्टेड स्पीच में अगर कहीं नेवर दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे नेवर दिया हुआ है ना, तो हमने रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदल दिया, एडवाइस्ड में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, योर फादर एडवाइस द बॉय नेवर, ठीक है, नेवर तथा क्रिया के बीच, नेवर और क्रिया किया है यहाँ पे वेस्ट, और नेवर और क्रिया के बीच में हमने किसका, टू इन्फिनेटिव का प्रयोग किया ना, वेस्ट हिज टाइम। समझ आ गया, क्या है पॉइंट हमारा, पांचवा रूल, जब नेवर प्रयोग हो किस में, रिपोर्टेड स्पीच में, तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम किस में बदल देते हैं, एडवाइस्ड में, और नेवर और टू के बीच में हम, सॉरी, नेवर और क्रिया के बीच में टू का प्रयोग कर देते हैं। समझ में आ गया ये वाला भी पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं, जब रिपोर्टेड स्पीच में क्या हो, सर हो, काइंडली हो, प्लीज़ हो आदि शब्दों का प्रयोग होता है, तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम किस में बदल देते हैं, रिक्वेस्टेड में। और एक चीज़ और है, ये सर और प्लीज़ और काइंडली जो वर्ड दिए रहते हैं इनको हम हटा देते हैं, ठीक है। तो जैसे सी सेड टू रीना, ठीक है, काइंडली हेल्प मी, तो काइंडली आ गया ना, तो इससे क्या पता चल रहा है कि रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो क्या हो गया, सी रिक्वेस्टेड रीना,
टू हेल्प हर। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पे सी है, सी की वजह से हमने ऑब्जेक्ट क्या रखा, हर। समझ में आ गया। काइंडली, प्लीज, सर, मैडम, जो भी वर्ड हैं उनको हम हटा देते हैं जब उसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। समझ में आ गया ना ये वाला भी रूल। नेक्स्ट देखते हैं, यदि रिपोर्टेड स्पीच किससे, इफ से प्रारंभ होने वाले क्लास में सलाह का भाव हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में शुड का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जैसे द फादर सेड इफ यू सफ़र फ्रॉम कोल्ड एंड कफ कंसल्ट अ डॉक्टर श्योरली। ठीक है, तो इफ से प्रारंभ होने वाले क्लास में किसका, सलाह का बोध होता है। ठीक है, तो हम वहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में किसका, शुड का प्रयोग करते हैं। क्या कर दिया हमने, द फादर सेड इफ आई सफ़र्ड फ्रॉम कोल्ड एंड कफ आई शुड कंसल्ट अ डॉक्टर श्योरली। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इफ हमारा दिया है तो इफ को ही हम किसकी, कंजंक्शन की तरह यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कुछ एग्जाम्पल हैं। ठीक है, बस इम्परेटिव सेंटेंस में जो नॉर्मल इम्परेटिव होता है उसमें बस इतना ही रूल है। अब जो लेट से स्टार्ट होंगे इम्परेटिव उनके बारे में कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, कुछ एग्जाम्पल है, जैसे ही सी सेड कुड आई यूज़ योर पेन। तो क्या है यहाँ पे, क्या कर रहा है, कुड का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, रिक्वेस्ट का भाव प्रकट करने के लिए करते हैं ना। तो क्या हो गया, सी रिक्वेस्टेड मी। हम यहाँ पे मी मान लेते हैं कि मी ऑब्जेक्ट के रूप में दिया हुआ, इसीलिए यहाँ पे क्या, मी आ गया है। ठीक है, सी रिक्वेस्टेड मी टू यूज़ माई पेन। टू के द्वारा, टू इन्फिनेटिव के द्वारा हम वाक्य को, दोनों वाक्यों को जोड़ देते हैं ना, तो वही हमने किया है। अब ये प्रोनाउन चेंज हो गया सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे मी माना है, तो मी के अनुसार हमने इसको माई कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है सी सेड वुड यू लाइक टू हैव लंच विद मी। तो यहाँ पे भी क्या है, हम क्या इसको, ऐसा क्या लग रहा है ना कि शायद वो क्या है, इनविटेशन दे रहा है ना, इनवाइट कर रहा है। तो क्या हो गया, सी इनवाइटेड मी टू हैव अ लंच विद हर। हर यहाँ पे क्या क्यों हुआ, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो सी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या रखेंगे, हर रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, वुड यू प्लीज़ गिव मी योर बैग, सी सेड टू मी। तो सी सेड टू मी को क्या कर देंगे, प्लीज़ आया तो इससे तो पता ही चल रहा है कि रिक्वेस्ट का भाव है, और वुड से भी पता चल जाता है कि रिक्वेस्ट का भाव। ठीक है, तो क्या हो गया, सी रिक्वेस्टेड मी टू गिव हर माई बैग। ठीक, ओके। एक और है, ही सेड टू मी प्लीज़ गिव मी योर नंबर। तो क्या हो जाएगा, प्लीज़ यहाँ पे वर्ड आया, हमने क्या पढ़ा था रूल में कि जो प्लीज़, सर, मैडम, काइंडली वर्ड आते हैं उनको हम हटा देते हैं, रिक्वेस्टेड रिपोर्टिंग वर्ब कर देते हैं सेट को, और टू के द्वारा वाक्य को जोड़ देते हैं। तो क्या हो गया, ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो ही के अनुसार ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम माई पेन, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो योर का क्या हो जाएगा, माई नंबर। ठीक है, तो आई होप आपको सिंपल इम्परेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे परिवर्तित करते हैं समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।